नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किस मामले का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा, कहां लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर कलश यात्रा का हुआ आयोजन और कहां आचार संहिता उल्लंघन में 2 मुखिया प्रत्याशी पर दर्ज हुआ FIR। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोंडा विधानसभा तरफगंज 299 से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी रामभजन चौबे समाजवादी पार्टी का गुणगान करते हुए उन्होंने बताया कि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव ने जो कार्य किया वह प्रदेश की जनता आज भी याद रखती है। उन्होंने बताया कि जनता महंगाई से त्रस्त है, प्रदेश की जनता की निगाह अखिलेश यादव पर टिकी हुई है। आज हम सबसे पहले अपने विधानसभा तरफगंज 299 के समस्त जनपद समस्त क्षेत्र वासियों को तथा मतदाताओं को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं तथा उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं कि ये आने वाला दिन बढ़िया रहे और अखिलेश जी की सरकार बने। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देश में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना सुमेरपुर पुलिस व स्वात टीम हमीरपुर की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्त हरिकिशन जनपद महोबा, भरत कुमार तिवारी जनपद हमीरपुर, हीरा वेंडिया हमीरपुर, राजेंद्र कुरेल जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रिमझिम फैक्ट्री के पीछे फैक्ट्री एरिया थाना सुमेरपुर में 12 अदद मोटरसाइकिल व अभियुक्त हरिकिशन उपरोक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर में 2 जिंदा अदद कारतूस बरामद किया गया है। आज हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना में स्वात टीम और सुमेरपुर थाना द्वारा वाहन चोरों का एक शातिर गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें हरिकिशन इस गिरोह का सरगना है। पूर्व में ये कई बार वाहन चोरी में जेल जा चुका है। महोबा में एक बार इससे 1.5 दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी, एक बार 8 मोटरसाइकिल हमीरपुर में बरामद हुई थी। आज इस गिरोह से कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा जनपद कानपुर आउटर, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा आदि जनपदों में घूम करके घटनाएं ये कारित की जाती हैं। ये वाहन चोरी के अलावा अन्य चोरी भी करते रहते हैं और विभिन्न अभियोगों में ये जेल। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को पंचायत भगे ग्राम ओकिया में लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित राजेश पाठक के द्वारा मंचोच्चारण के साथ शुरुआत किया गया। वहीं कलश स्थापना की शुरुआत ओकिया शिव मंदिर से लेकर चमरेंगा नदी तक समाप्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रीतलाल यादव एवं युवा प्रखंड अध्यक्ष दीपक यादव, युवा जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव, प्रिंस यादव, विपिन यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। मालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मधुबनी के बाबू बरही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू किया गया है। वहीं बाबू बरही प्रखंड के 2 मुखिया प्रत्याशियों के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जहां गौरतलब है कि सोमवार को जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष बाबू बरही के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान भूपट्टी चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास पचरू की पंचायत के मुखिया प्रत्याशी इंदु देवी के द्वारा बिना किसी सूचना के 2 दर्जन मोटरसाइकिल के साथ रैली निकालकर प्रचार किया गया था। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 28 अक्टूबर को दिए गए वीडियो के अवलोकन में पाया गया कि बसहा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वीना देवी पति चंद्र सहनी के द्वारा बिना किसी सूचना के चुनाव प्रचार किया जा रहा था। उक्त दोनों प्रत्याशियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट।
सागर एरिना कॉलेज ग्रुप के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें देश में शहीद हुए जवानों के उपलक्ष्य में एवं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। अनेक बातों से लेकर एडमिन ग्रुप के पदाधिकारियों ने लोगों को मोटिवेट किया, वहीं बच्चों को जागरूक भी किया। यह कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ कॉलेज के पदाधिकारी ने बताया कि आगे भी हम इसी प्रकार कार्यक्रमों को जारी रखेंगे और बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। सम्मान के लिए नुक्कड़ नाटक किया है, स्ट्रीट प्ले जैसे बोलते हैं। तो जो भी हम दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवारों के साथ, लेकिन यह सभी तभी संभव होता है जब सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं और कुर्बानी देते हैं। तो ये प्ले हमारे छात्रों ने सैनिकों के सम्मान में किया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किया था, शहीदों के लिए। और इस तरीके के प्ले हम लोग ने पहले भी किए हैं। हम लोग ने कटरा में भी वुमेन एम्पावरमेंट पे प्ले किया है पहले। तो ये सभी एक्टिविटीज़ हम लोग कराते रहते हैं, ताकि क्योंकि इंजीनियरिंग से तो छात्रों का एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड होता है, लेकिन जो अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा है वो इन्हीं तरीक़ों से छात्रों में आती है। सर, एडिना ग्रुप की तरफ से कितने साल से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये हम लोग लगातार 4 सालों से करते आ रहे हैं। कोविड समय में नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग लगातार इन कार्यक्रमों को हर साल करते हैं। कॉलेज के बाहर नहीं तो कॉलेज के अंदर इनको लगातार करते हैं। आगे भी आप जारी रखेंगे? बिल्कुल, आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। जयपुर के भजन सम्राट कुमार गिरिराज शरण के सानिध्य में 22 मार्च 2021 फाल्गुनी एकादशी से निरंतर भारत भ्रमण को निकली बाबा श्री श्याम जी का भव्य रथ यात्रा सोमवार को बाराबंकी के फतेहपुर नगर में आई, जिसमें बाबा श्री श्याम जी का दरबार व दिव्य सात ज्योति स्थापित थी। जहां पर नगर के श्याम प्रेमियों ने कस्बे के पटेल नगर चौराहे पर एकत्र होकर रथ का स्वागत किया, जिसके बाद रथ को शोभा यात्रा की भांति नगर में भ्रमण करते हुए दुर्गा राइस मिल निकट फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर रथ कीर्तन स्थल पर पहुंचा, जहां पर शाम 7 बजे यात्रा को लेकर आए भजन प्रवाहक गुरुजी कुमार गिरिराज शरण के द्वारा भजन संध्या का शुभारंभ किया गया, जिसमें दीनानाथ मेहरी बात छाड़ी कोड़ी तेरे से ऐसे कई भजनों को प्रस्तुत किया गया। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। कौशाम्बी की पिपरी कोतवाली के एक गांव में 6 दिन पूर्व एक युवती की संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी, जहां सपा लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल मृतका के घर पहुंच गए, जहां सभी का हाल जाना। वहीं परिजनों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इस पर उन्होंने एसपी से बात कर 1 सप्ताह के अंदर न्याय दिलाने की बात कही है। एक जैसा कि सबका जो स्थिति आप फोटो देखते हैं, उसमें आप साफ जाहिर हो रहा है बच्ची के साथ हत्या हुई उसकी। और ये सस्पिशियस पुलिस ने बनाया जब पूरे परिवार कह रहा है कि उस बच्ची की हत्या हुई है, और जिस व्यक्ति ने हत्या की वो वहीं उस वक्त में मौका वारदात में मौजूद था, वो भाग गया। उसको कई लोगों ने देखा भी, लेकिन पुलिस का दबाव और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता के दबाव की वजह से जो ये हत्या को आत्महत्या में बदला जा रहा है। और जैसे ही अभी जैसा कि बताया पीड़ित परिवार के माता और पिताजी ने कि जो है उस बच्ची की हत्या हुई और पूरे गांव के लोगों ने देखा, लेकिन इस सरकार में और स्थानीय विधायक के दबाव में इस रिपोर्ट को बदला जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई है, उसमें आत्महत्या दिखाया जा रहा है। फिर भी उसके बाद भी आज 4 दिन हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई अपराधी की। और योगी जी की सरकार में बड़े बड़े दम भरते हैं कि सारे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अभी अमित शाह जी का भी बयान था कि दूरबीन से देखने से भी अपराधी नहीं दिखते हैं। आप देखें कि जिस प्रकार दलितों और पिछड़ों के साथ, उनकी माताओं बहनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ हत्या हो रही उनकी, या तो उनका बलात्कार हो रहा है। आपने हाथरस की घटना देखी कि दिन दहाड़े जैसे जिस प्रकार की योगी का पूरा प्रशासन लगा था कि अपराधी कैसे बचे, उसी तरह इस कौशाम्बी में चार विधानसभा के अंदर यहाँ का जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, जो सांसद है, वो लगे हुए हैं कि अपराधी कैसे बचे। और उन्होंने रिपोर्ट को बदलवा दिया, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, यहाँ के जिले के एसपी से, और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है कि मैं 1 हफ्ते में अपराधी को गिरफ्तार करूँगा और पीड़ित के साथ न्याय होगा और जेल की सलाखों के पीछे होगा। और हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए हैं, यदि 1 हफ्ते के अंदर अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। आंदोलन करके और बताने का काम करेगी पूरे प्रशासन को और ये बीजेपी के नेताओं को। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक ग्राम सभा बकैनिया हरैया में अखिलेश्वर शुक्ल ग्राम प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय हरैया
बकैनिया में एक खुली मीटिंग कार्यक्रम की बैठक की है, जहां पर सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर गांव वालों का कहना है कि जो कोटा का चयन मनमानी तरीके से किया गया है, इस संदर्भ में कोई किसी को जानकारी नहीं है और यह गलत है। वहीं गांव वालों का कहना है कि यदि कोटे की जांच करके शीघ्र अतिशीघ्र नहीं हटाया गया तो हम सभी ग्रामवासी तहसील पर धरना देने के लिए बेबस हो जाएंगे। वहीं ग्राम प्रधान अखिलेश्वर शुक्ला का कहना है कि यदि कोटा गलत चयन हुआ तो इसको शीघ्र अतिशीघ्र जांच करके हटवाने का काम किया जाएगा। क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम अखिलेश्वर शुक्ला, जी, ग्राम प्रधान बकनिया रही। आज जो ये मीटिंग हुई आप लोगों का, ये किस मुद्दे पे चर्चा हुई है? एक्चुअली वो ग्राम सभा की मीटिंग जो हमारी आज हुई है, जी, धनतेरस और शुभ दीपावली के उपलक्ष्य पे हमने सबको शुभकामना दिया है ग्राम सभा वासियों को। जी, और मेन अहम जो मुद्दा रहा है जी, वो हमारे ग्राम सभा का जी, जो पूर्व के प्रधान ने अनियमितता दिखाकर और बम्बई और एक गलत तरीके से बिना किसी जानकारी जी, कोटा अपने समूह में, जिसमें वो खुद उनके भी अध्यक्ष हैं, जी, और जिस समूह को किया गया है उससे वरीयता क्रम में और भी समूह हैं जी, जिनका मतलब उनको दरकिनार किया गया है और फिर गलत तरीके से अपने समूह को चयन कराया गया है। उस विषय में हमने अपने ग्राम सभा वासियों के सभी सदस्यों को और सारे लोगों को उपस्थित करवाया, बुलवाया, उनका राय लिया। इसी विषय पर हमारे उनसे बात हुई। तो आपके कहने के मकसद ये है कि जो ये चयन हुआ है, इससे आपके ग्राम के जितने भी लोग हैं, ग्रामवासी लोग, यानी इससे का मतलब खुश नहीं है? खुश नहीं है। और आप बताइए कि 5 साल उन्होंने प्रधानी किया, अपना कार्यकाल पूरा किया, उसमें विकास के नाम पे धूल चटाए ग्राम सभा के लोग। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।